हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज से हम एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। आज के समय को इस ध्यान में रखते हुए आज के समय में दोस्तों जो चल रहा है सब कुछ, दोस्तों आपने सुना होगा साइंस। साइंस क्या है, आप बचपन से जब तक दोस्तों बड़े होते समझने लगते हैं तो आप सुनते हैं कि साइंस विज्ञान क्या है, और जिस तरह हमारी व्यवस्था चल रही है जीवन को जीने की, साइंस की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो आपको मन में जिज्ञासा आती होगी कि साइंस क्या है। और जब हम दोस्तों जाते हैं स्कूल में, कॉलेज वगैरह हम पढ़ने के लिए मतलब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर भी साइंस हमको सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो हमको लगता है दोस्तों, वहाँ पढ़ते तो है हम, लेकिन हमको लगता है कि भाई विज्ञान आखिर होता क्या होगा। तो आज उसका हम एग्जाम्पल खोजेंगे। और दोस्तों साइंस को पूरा समझने के लिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ, कुछ 4-5 इसके लेक्चर आएंगे और साइंस से जितने भी जुड़े आपके डाउट है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपने साइंस को पढ़ा है या कभी कभी, जैसे कि आपने देखा होगा, हम जब स्कूल वगैरह में जाते हैं तो हम सुनते हैं कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान हम पहले तो समझते हैं कि कोई सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को लेकर इंजीनियर या डॉक्टर हम बन सकते हैं, उसको हम साइंस मानते हैं। ठीक है। दूसरा हम यूँ समझते हैं कि साइंस जो हम 12th तक पढ़ते हैं, एक बेसिक सी परिभाषा रहती है कि साइंस क्या है। तो साइंस हमारे प्रकृति की जो चारों ओर जो ज्ञान है उसको क्रमबद्ध तरीके से जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, स्टडी करते हैं नेचर की, तो वह साइंस हो जाता है। लेकिन दोस्तों परिभाषा है एक्चुअली में क्या होता है साइंस, ये हमको फिर भी समझ में नहीं आता है। आज मैं कुछ लेक्चर, जो आज पहला लेक्चर रहेगा व्हाट इज साइंस, तो कुछ हम सीरीज लेकर आएंगे। पहले लेक्चर जो आज रहेगा उसमें हम साइंस क्या है उसको देखेंगे। फिर अगले लेक्चर में साइंस के कितने पार्ट होते हैं और पार्टों में क्या डिफरेंस है। तीसरा लेक्चर रहेगा उसमें साइंस की ब्रांचेस के किस में किसकी स्टडी होती है, साइंस एक्चुअली में क्या, पूरा उसका आकार देखेंगे, साइंस किस किस की स्टडी कर सकता है। ठीक है। साइंस महान साइंटिस्ट जिन्होंने अपना योगदान दिया है, तो कौन थे वो लोग, और मनुष्य, क्या मनुष्य के लिए साइंस उपयोगी है कि नहीं है, तो उसको भी हम देखेंगे। ये दोस्तों उसके पार्ट रहेंगे। तो पहला हम देखेंगे व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, इसको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो आप शुरू से एंड तक देखिए, आपको इंटरेस्ट आएगा और आप सीरियल वाइज फॉलो करिए तो आपको विज्ञान अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और तब दोस्तों आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में साइंस क्या है। ठीक है। तो बेसिक सी परिभाषा तो आपको सबको पता होगी, जो कि हम स्कूल समय में पढ़ते हैं कि हमारे जो चारों ओर ज्ञान है उसको क्रमबद्ध तरीके से लेते हो तो उसको विज्ञान बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में विज्ञान क्या है दोस्तों, आप उसको समझिए। आप एक बार क्लियर कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि साइंस क्या होता है, और आपको हर जगह दिखता भी है। तो वो क्या है इसको आप समझिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले साइंस क्या है उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि साइंस कैसे आया। साइंस कैसे आया मतलब क्या ऐसी पृष्ठभूमि थी, क्या ऐसा बैकग्राउंड था जो वो उत्पन्न हो गया। ठीक है। जो वो आया, कभी ना कभी तो आया होगा। ठीक है। तो वह कैसे आया, उसकी स्थापना कैसे हुई, मतलब क्या ऐसे घटना हुई होगी या कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो चीज़ आई। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है दोस्तों, उसके पीछे कोई रीजन होता है। तो साइंस कैसे आया, इसके पीछे भी कोई रीजन होगा, कोई घटना होगी। तो उसको हम देखेंगे कि साइंस कैसे आया, अस्तित्व में कैसे आया, सबसे पहले उसको हम जानते हैं। ठीक है। फिर साइंस क्या उसको हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय, अगर आपको इतिहास की जानकारी हो तो मैंने भी लेक्चर बनाए हिस्ट्री के, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो प्राचीन समय में इंस्टेंस हिस्ट्री में अगर जाएं आप, तो दोस्तों क्या है कि मानव आया था जब प्रागैतिहासिक काल, आपको पता होगा चैप्टर आता है इतिहास में। तो प्रागैतिहासिक काल के समय मानव को इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बस्तियों बनाकर रहता था, मतलब जगह जगह। ये पूरी पृथ्वी है दोस्तों, तो पूरी पृथ्वी पर जगह जगह वो बस्तियां बनाकर रहता था, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो क्या है, व्यवस्था सही तरीके से चले, दोनों मतलब मनुष्य एक दूसरे की सहायता करें और कोई एक ऐसा व्यवस्था रहे उनकी, ताकि उनका जीवन आगे आसानी से चलता रहे। इसलिए दोस्तों क्या है, उस व्यवस्था को चलाने के लिए आपको पता होगा कि धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। सभी धर्मों में आपने देखा होगा काफ़ी सारे धर्म, जो कि अगर देखें तो सनातन धर्म जो कि हम हिंदू धर्म बोलते हैं, उसके बाद में बौद्ध धर्म बाद में आ जाता है, इस्लाम धर्म है,
सिख धर्म बाद में आता है, और क्रिश्चियन धर्म हुआ, पारसी धर्म हुआ, इतने सारे धर्म आ जाते हैं। सभी धर्मों में दोस्तों आपको पता होगा अलग अलग उस धर्म को मानने वाले जितने लोग रहते हैं उन धर्मों में, वो क्या करते हैं, उसकी सभी धर्मों की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं रहती है, अलग अलग क्या रहती है कि उसकी एक कहानी रहती है। सभी धर्मों आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से ब्रह्मांड में हुआ, सभी धर्मों की अपनी अलग अलग रहती है, और उसके मानने वाले लोग उसके मतलब जो रास्ता है उसके रास्ते पर ही चलने लगते हैं। जैसे कि सभी धर्म दोस्तों, ये आप अलग एक रिलीजन मान लीजिए, इतने सारे रिलीजन हालांकि बहुत है जितने सारे दुनिया में रहते हैं, ठीक। सिख धर्म हुआ, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, सब। तो उन सभी धर्मों में दोस्तों आपको पता होगा व्यवस्था चलती रहे, एक दूसरे का दोस्तों क्या विश्वास बना रहे कि ये भी सेम धर्म का है। तो ऐसे में क्या हो, समाज को चलाने के लिए, मानवता को चलाने के लिए सभी धर्मों की उत्पत्ति होती है, और उस धर्म के अनुसार ही क्या है, लोग चलना शुरू करते हैं, मतलब अपना जीवन शुरू करते हो। सभी धर्मों की अपनी अपनी परंपराएं रहती है, अपना अपना मानने का तरीका रहता है कि पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सूर्य क्या है, तारे क्या है। सभी धर्मों में दोस्तों अलग अलग आपको कहानी देखने को मिलेगी सब धर्म में। तो जो इस धर्म के लोग हैं वो जो कहानी उसके आधार पर ही क्या है वो अपना जीवन शुरू करते। ये इनकी फिर इनके इन अनुसार भी क्या होगा, ब्रह्मांड की अलग देखने का इनका नजरिया है, तो ये भी शुरू करते जीना, ये भी करते। जो परंपराएं रहती है दोस्तों, हर धर्म आपको पता होगा अपनी अलग अलग कहानी रहती है और अलग अलग परंपरा रहती है, उसी अनुसार मनुष्य जीता है, ठीक है। अब उसके अनुसार ही वो फिर चलता है, उसके परंपरा के जो बनाए रास्ते उस पर ही चलता है। दोस्तों यही होता है, आपने देखा होगा जो आप देखते हैं परंपराएं कुछ ऐसी रहती है दोस्तों, और जो परंपरा में जो बताया गया उसको ही वह मानकर जाते रहते हैं। जैसे सूर्य हुआ है ना, पृथ्वी हुए, तारे हुए, ग्रह हुए, हम देखते हैं हमारे जीवन में जो बेसिक जो तरीका होता है जीने का, उसमें जो परंपरा होती है उसके अनुसार ही सभी धर्मों में दोस्तों, एक धर्म में नहीं सभी धर्मों में ये होने लगा और अपना जीवन सभी लोग करने लगे। प्राचीन समय की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या, आपने देखा होगा परंपरा कुछ ऐसी होती है दोस्तों, उसमें जो भी चीज़ हो रही है हम हमारे जीवन में जो करते हैं, तो हम हमारे पूर्वज को देखते हैं, आसपास समाज में देखते हैं, और हमारे जो माता पिता घर वाले जो करते हैं उसी परंपरा को हम भी फॉलो करना शुरू करते हैं, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी करना शुरू करती है। ऐसे ही हर धर्म में दोस्तों परंपराएं चलती रहती है, और उसके हिसाब से सभी मनुष्य, जो भी मनुष्य जिस धर्म में वो उसके हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए परंपराएं कुछ ऐसी होती है दोस्तों, वो अपनी हमारी भावना से जुड़ी होती है, श्रद्धा से जुड़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा विश्वास है, ठीक है। हाँ, उसके अनुसार ही चलते हैं। लेकिन दोस्तों वो कुछ इस तरह की होती है, आपने देखा होगा। देखिए दोस्तों साइंस क्या है मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको फिर पता चलेगा कि साइंस एक्चुअली में क्या है, आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल रहिए और साइंस को जानने के लिए मतलब उत्सुक रहिए, ठीक है। आप इंटरेस्ट रखिए। देखिए अब परंपराएं कुछ ऐसी होती है दोस्तों, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना है, जो चल रहा है वो चल रहा है, उसके पीछे पीछे चलते रहो, ठीक है। जैसे हमारे पूर्वज जो करते आ रहे थे या जो हम समाज में देखते तो वही हम करने लगते हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी वही बताते हैं कि तुम भी इसी आधार पर चलो, ठीक है, क्योंकि वो हमारी भावना से जुड़ा, हमारी श्रद्धा से जुड़ा है, ठीक। अब देखिए आपने एक चींटी का दोस्तों झुंड देखा होगा, जब एक चींटी जब ऊपर की ओर जाती है तो बहुत सारी चींटी उसके पीछे आने लगती है ऐसे, तो सभी चींटियां एक दूसरे के पीछे पीछे चलना शुरू करती है। अब वो जाती है लेकिन जरूरी नहीं कि वो चींटी कहाँ भी जाए, वो कहाँ भी जाएगी सभी एक दूसरे के पीछे आएगी। आपने मकोड़े की लाइन देखी होगी, मकोड़ा शुरू में जाता है एक के पीछे एक, सब चलते रखते इस तरह, तो जो शुरू का मकोड़ा जाता है दोस्तों उसके पीछे ही सब क्या है कि जाने लगते हैं। तो दोस्तों परंपरा कुछ ऐसी होती है कि उसके कुछ भी हो वह कैसी भी हो, हमको बस उसके अनुसार ही फॉलो करना है। तो सभी धर्म में ये परंपराएं चल रही थी, सबकी अलग अलग कहानी थी। आप इस्लाम धर्म में जाएं तो आपको अलग कहानी मिलेगी कि ब्रह्मांड कैसे आया, दुनिया कैसे बनी, सब कुछ कैसा क्या है यहाँ पर चल रहा था पहले, अब कैसा क्या है। और सभी धर्मों में दोस्तों आपको पता होगा सभी धर्मों के अपने मानने के तरीके अलग होते हैं, और गॉड को देखने का नज़रिया भी सब में अलग अलग आपको धर्मों में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये सब अपने अपने तरीके से जो कि होता है सभी धर्मों में, ठीक है। ये चलता रहा। लेकिन दोस्तों जो परंपराएं चलती आ रही थी, ब्रह्मांड, पृथ्वी,
क्या होता है, अच्छा बुरा सुख दुख, जितने भी दोस्तों जो एक तरीका है जीने का उसमें चलता रहा। लेकिन इन परंपराओं में दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल जानना चाहते थे कि एक्चुअली में जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, जो हम देखते आ रहे हैं, वो दोस्तों केस इस एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, इस परंपराओं को तोड़कर इनको जानना शुरू किया। ठीक है, देखिए सभी धर्मों में दोस्तों आपको पता होगा सूर्य के बारे में अलग अलग बताया गया है, सभी धर्मों में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बारे में फिर पृथ्वी, तारे, ब्रह्मांड और जितने भी पृथ्वी में वस्तुएं रहती है और जो हम मानव रहते, जानवर रहते, बारिश, हवा, आंधी, तूफान, जितना भी सब कुछ चलता उनको वो धर्म में ऐसा बताया गया है कि वो किसी विशेष चीज़ में चल रहे, कोई विशेष शक्ति उनको क्या कर रही है, चला रही है। ऐसा सभी धर्मों में बताया गया और उनको बताया गया कि इसी परंपरा के अनुसार हम अगर चलते तो हमारा क्या होगा, अच्छा ही होगा, हमको कोई बुरा नहीं होगा, ऐसा उनको बताया जाता था। सभी धर्मों में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, एक धर्म की बात नहीं हो रही, सभी धर्मों में। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे इन सब को जानना शुरू हुआ। कोई मनुष्य, जो कि आपने देखा होगा ये परंपरा हमारी क्या है, इमोशन से जुड़ी होती है, तो जैसे चल रही हम चलने देते। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, इनको जानना शुरू किया कि एक्चुअली में सूर्य क्या है, सूर्य एक्चुअली में क्यों चमक रहा है, पृथ्वी उनकी क्यों चक्कर लगा रही है, ग्रह क्यों चक्कर लगा रहा है। तो ये उन्होंने जानना चाहते थे। इसलिए क्या हुआ दोस्तों कि धीरे धीरे कुछ बुद्धिजीवी आए और उन्होंने जानना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने जानना शुरू किया और धीरे धीरे फिर नए नए, आपको पता होगा 15वीं शताब्दी तक विज्ञान तो आ चुका था, लेकिन दोस्तों विज्ञान एकदम हास्य का एक विषय हुआ करता था। जो भी कोई बोलता था कि ये चीज़ वैज्ञानिक है तो बताया जाता था कि भाई ये पागल हो चुका है, क्योंकि विज्ञान का उस समय कुछ वैल्यू नहीं था दोस्तों। आज के समय आपको पता होगा कि विज्ञान के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। आज आपने सुना भी होगा और आप अपने आसपास देखते भी हैं दोस्तों। विज्ञान के बारे में आप जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे, आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, देखिए लेकिन किस तरह उसने स्ट्रगल किया दोस्तों साइंस ने यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको आप देखिए। तो 15वीं शताब्दी तक साइंस की कोई वैल्यू समझता ही नहीं था, क्योंकि जो परंपराएं थी सभी वो मानने का तरीका, सबको जो बता दिया गया वो बता दिया गया, उसके अनुसार ही फॉलो करते रहो। ठीक, ये चलता रहा। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है कि सभी व्यक्ति, एक व्यक्ति आपको नाम सुना होगा, कोपरनिकस का आपने नाम सुना होगा, शायद आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपने सुना ही होगा कोपरनिकस। सब वो उससे पहले भी कुछ सर्च हुआ था, लेकिन कोपरनिकस ने बताया था पहले ये दोस्तों यूरोप में, जो यूरोप आपने देखा होगा जो नक्शा है वर्ल्ड का, उसमें आपने देखा होगा कि यूरोपीय महाद्वीप आता है। वहाँ पर ऐसा था कि पृथ्वी बीच में और सूर्य और सारे ग्रह क्या है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे, ऐसी पहले परंपरा हुआ करती थी और उसको सब फॉलो कर रहे थे। लेकिन कोपरनिकस ने बताया था कि नहीं, पृथ्वी बीच में नहीं है, सूर्य बीच में है और सूर्य के सब चक्कर लगा रहे। अब परंपरा के विरुद्ध हुआ दोस्तों। ये मैंने क्या बताया, जो हमारी परंपरा रहती है, जो हमारे जीवन जीने का तरीका रहता है, वो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। और जो इसके विरुद्ध बोलता है, अब उसने क्यों बोला है, क्या बोला है, इससे नहीं हमको बुरा लगता है और हमको लगता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये पागल हो चुका है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसी के अनुसार क्या हुआ कि उसको ज़्यादा मान्यता नहीं मिली कोपरनिकस। एक और व्यक्ति आपको नाम, जो कि साइंटिस्ट के नाम आपको दोस्तों पता होने चाहिए। देखिए एक का नाम था गैलीलियो गैली, आपने सुना होगा गैलीलियो गैली ने भी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अच्छे से बताया था कि पृथ्वी बीच में नहीं है, सूर्य बीच में, और सूर्य में इतना प्रभाव है कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं सूर्य के। ये किसने बताया था, गैलीलियो गैली ने। तो दोस्तों गैलीलियो गैली को फिर क्या हुआ कि ये अब उसने उसके विरुद्ध बोल दिया कि भाई ये तो इसने उल्टा बोला और ये सही नहीं है। तो फिर उसको सजा मिल गई थी 30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष तक गैलीलियो गैली को जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसने उसके विरुद्ध बताया था और उसने बताया था कि यही सही है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद दोस्तों, गैलीलियो गैली की मृत्यु के बाद यही बात सिद्ध हुई थी। तो दोस्तों कितना बड़ा उन्होंने काम किया था गैलीलियो गैली ने, कि उन्होंने बोला कि नहीं सही ये है, इस चीज़ को फॉलो मत करो, पृथ्वी बीच में नहीं है, सूर्य बीच में। तो गैलीलियो गैली ने बताया था। फिर धीरे धीरे और बुद्धिजीवी दोस्तों आते रहे और हर चीज़ की दोस्तों जो परंपरा बनी थी, जो हमारा मानने का तरीका था, जो हमारे देखने का नज़रिया था,
पूरी दुनिया को, हर चीज को दोस्तों उसने फिर क्या किया, सभी लोगों ने तो कुछ बुद्धिजीवी थे दोस्तों, उन्होंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया कि एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा सूर्य क्यों चमकता है, कितना बड़ा है, पृथ्वी और सारे ग्रह क्यों चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी कितने समय में चक्कर लगाता है, तारे क्या है। ठीक है, हर चीज की दोस्तों स्टडी होना शुरू हो जाती है, आपको पता होगा। उसके बाद में जीवों में स्टडी होना शुरू हो गई थी, सभी जीवों को जानना, हमारे अंदर की चीजें जो कि हम मनुष्य, तो आपने देखा होगा डॉक्टर लोग वगैरह क्या करते हैं, हमें अंदर कुछ भी खराबी होती है तो हमें चेक ही तो करते हैं। तो ये चीजें दोस्तों क्या हुई, सभी को जानना शुरू किया गया। आपने पता होगा अरिस्टोटल को बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, और थियोफ्रेस्टिस को प्लांट्स का, पेड़ पौधे की उन्होंने स्टडी की। वो आगे ब्रांचेस आएगी दोस्तों, उसमें हम देखेंगे। सर आइजैक न्यूटन, आपको पता होगा दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, तो सभी जो आप देखते हैं तो यहाँ पर एक प्रभाव रहता है, एक वायुमंडल। दोस्तों वह वायुमंडल अंदर की ओर खींचता है सभी चीज़ों को, आपने देखा होगा। तो वो क्यों खींचता है, आप कुछ भी पत्थर वगैरह कुछ भी फेंकते हो तो दोस्तों वो यहाँ आएगा और फिर पृथ्वी के इधर नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये किसने बताया था, आइजैक न्यूटन ने बताया था दोस्तों। आइजैक न्यूटन का भी काफ़ी नाम है विज्ञान में, और महान साइंटिस्ट है। उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बताया। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे दोस्तों, उन्होंने हर चीज़ को जानना शुरू किया और बताना शुरू किया दोस्तों लोगों को। ठीक है, और क्या हुआ कि जो परंपराएं थी उसके विरुद्ध भी काम हो रहा था, तो उनको क्या है, आलोचना भी काफ़ी हो रही थी। तो दोस्तों बहुत सारे चीज़ें, और हर चीज़ में उन्होंने बताना शुरू किया, हर चीज़ को जानना शुरू किया। क्योंकि एक दोस्तों बाढ़ सी आ गई थी, बाढ़ सी तो नहीं आई थी, पर कुछ बुद्धिजीवी थे जो मतलब कि ये चाहते थे कि नहीं, जो ये परंपराएं बताती जाती है ये सही होती है कि नहीं, इनको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद में फिर क्या होता है दोस्तों, कि आपने देखा होगा बरसात, जो कि वर्षा किस तरह होती है दोस्तों, वर्षा वो साइंस ने बताया। धूप किस तरह गिरती है, सूर्य क्यों चमकता है, ठीक है, बादल कैसे बनते हैं, आसमान है कि नहीं, पृथ्वी कितनी बड़ी है, सूर्य के सभी चक्कर क्यों लगाते हैं। और जो कि आपने देखा होगा बायो जीव में आते हैं तो हमारे अंदर को जानना, हमारे जो भी हमारी शरीर है, शरीर में कितने भाग होते हैं उन सबको जानना, सभी जानवरों को जानना। साइकोलॉजी हमारे जो दिमाग को जानने के लिए एक साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया है, साइंस के पार्ट है दोस्तों। साइंस की ब्रांच में इन सबको हम देखेंगे कि साइंस आखिर कितनी चीज़ों को करता है दोस्तों। साइंस यूँ बता दूं कि साइंस का ये कहना है कि साइंस के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है आज के समय। उस समय भी नहीं था, लेकिन दोस्तों मैंने बताया 15वीं शताब्दी तक कोई वैल्यू नहीं थी साइंस की, और आज साइंस के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों धीरे धीरे आपको हो जाएगा, आपको लगता होगा कि भाई ये साइंस कैसे कवर करता होगा इन सब पूरे ब्रह्मांड को, इतना सब कुछ चलता है पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में, कैसे कवर करता होगा दोस्तों। कवर करता है वह, मैं बताऊंगा आपको, आप पेशेंस रखिए। देखिए अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये कौन लोग थे जो साइंस को इतना बढ़ावा दे रहे थे और लोगों को बता रहे थे प्रैक्टिकल करके कि ये चीज़ें सब होती है। देखिए दोस्तों ये हमारे जैसे लोग ही थे, एक आम लोग ही थे, बस उनमें जुनून था, जिज्ञासा थी इन सब को जानने की और लोगों को बताने की। क्योंकि दोस्तों सभी धर्मों की अपनी अपनी परंपराएं रहती है, और दोस्तों उन परंपरा में कुछ कहानियाँ थी, सभी आप कहानियाँ देते दोस्तों सभी धर्मों के अलग अलग, और वो कहानियाँ उसके अनुसार ही लोग महसूस करता है। लेकिन उन्होंने बताया कि ये एक्चुअली में कैसे होता है। ठीक है, जो कि आपको दोस्तों बताया जाता है कि ये ऐसे होता है, लेकिन साइंस ने उसको अलग तरीके से बताया। और दोस्तों आपको पता होगा जो रिलीजन होते हैं, ये धर्म होते हैं जो एक लोगों की भावना तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं जो साइंस है वो पूरी दुनिया में, मतलब जो सत्य है वो सत्य है। जैसे कि आपको बता दूं एक एग्जाम्पल के लिए, जो कि आपको पता होगा कि कुछ परंपराएं रहती है, आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है दोस्तों, तो माना जाता है कि अशुभ है। लेकिन दोस्तों वो है कि नहीं ये तो उसका प्रैक्टिकल होगा तभी तो पता चलेगा। तो पूरी दुनिया में उसको नहीं माना जाता कि जरूरी थोड़ी है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो सही है। आपने देखा होगा कि हिचकी चलती है अगर हमको, तो हमको ऐसा बताया जाता है कि हमको कोई याद कर रहा है, अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो दोस्तों ये इस तरह की परंपरा होती है, जो भी हमको लगता है कुछ घटना हो जाती है तो उसके अनुसार ही परंपरा बनना शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम सबको कवर करेंगे। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी रोड के पास, ठीक है, और
कुछ समय बाद ही किसी और दूसरे व्यक्ति की वहाँ पर क्या हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है कि जिसकी मृत्यु, उसकी आत्मा भटक रही है वहाँ पर, तो वह क्या है कि किसी को भी घटना कर सकती है। दोस्तों क्या इत्तेफाक से उसकी घटना हो गई है, तो ये मतलब कि उसमें आता है दोस्तों, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी आत्मा भटक रही है तो वही सबको क्या करेगी कि सबको मतलब समस्या पैदा ही करेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। आगे मैं बेसिक सा बता रहा हूँ, आज ओवरव्यू कर रहे हैं साइंस का, तो साइंस ने सबको नकारा है दोस्तों, ठीक है। और हम आगे इसके बारे में बेसिक से जान गए। जो आम लोग थे दोस्तों, आम लोग तो नहीं, जो बुद्धिजीवी, वह उनकी भी वो भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने हर क्षेत्र को जानना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया। धीरे धीरे करके सब व्यक्ति अपने अपने तरीके से साइंस में योगदान देते रहे और आज वर्तमान में साइंस हमारे सामने। तो दोस्तों ये हमने बेसिक सा देखा, इंट्रोडक्शन। अब आपको लग रहा होगा कि भाई साइंस इन सभी चीज़ों को कैसे कवर करता होगा, जो कि इतना सारा है सब कुछ। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस के यहाँ पर आप 3 पार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके पार्ट को हम बेसिकली समझेंगे, पूरा एक ओवरव्यू अगले इसका लेक्चर आएगा उसमें। अभी हम फिलहाल थोड़ा सा बेसिक से समझ ले। एक आपको पता होगा सामाजिक विज्ञान होता है, एक सोशल साइंस होता है, ठीक। इसको आप समझिए, ऐसे ही बता देता हूँ। एक सोशल साइंस होता है, एक नेचुरल साइंस होता है, और साइंस एंड टेक होता है। ये 3 पार्ट होते हैं साइंस के। इन तीनों पार्ट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि साइंस पूरे ब्रह्मांड को कैसे कवर करता है, ठीक है। साइंस दोस्तों मैं बता दूं कि जो पृथ्वी है, जो नेचुरल साइंस में आते हैं, जो नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान में, तो आपको लग रहा होगा कि साइंस पूरे ब्रह्मांड को कैसे कवर करता होगा। तो इसकी 2 ब्रांचेस, वो दोनों ही पार्ट में कर लेगा। जो हमारी पृथ्वी पर दोस्तों जो लिविंग चीज़ें पाई जाती है, उसके लिए एक ब्रांच है, उसकी एक सब्जेक्ट है जिसको बुलाता है बायोलॉजी, मतलब जो जीवित वस्तु है। जैसे हमारे लिए, पेड़ पौधे के लिए, जानवरों के लिए एक अलग ब्रांच है नेचुरल साइंस की, जिसको बुलाता है बायोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नॉन लिविंग है दोस्तों, जो पहाड़, नदी वगैरह जितने भी आप देखते हैं, ब्रह्मांड, सूर्य, प्रकाश, ये सब, इसके लिए होती है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो बायोलॉजी जीवों के लिए होती है और भौतिक विज्ञान जो नॉन लिविंग के लिए होती है। तो दोस्तों आगे हम इसके पार्ट में हम देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो वही व्यक्ति थे दोस्तों जो कुछ बुद्धिजीवी थे, उन्होंने साइंस की मतलब कि आधार रखा और धीरे धीरे हर चीज़ को जानते रहे। और आज हम देखते हैं तो सब चीज़ों में साइंस दोस्तों नज़र हमको आता है। वो हमारे जैसे आम व्यक्ति थे और उन्होंने इन चीज़ की स्टडी की और हमको बताया भी, और आज हर चीज़ में हम साइंस को, जो कि किताबों के माध्यम से हम तक पहुंचता है। तो दोस्तों यही है साइंस। और साइंस जो बताता है दोस्तों, वह सभी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उसको माना जाता है, क्योंकि वो प्रूफ करते हैं ना दोस्तों। साइंस का मतलब ही क्या होता है, जो भी चीज़ है उसका प्रैक्टिकल करना, उसको प्रूफ करना किस तरह से, कि ये किस तरह हो रहा है। जैसे वर्षा कैसे होती है, सूर्य कैसे चमकता है दोस्तों, ये मैंने बनाया भी आपने ज्योग्राफी में। दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट किस चीज़ की जानकारी हमको देता है, ये हम साइंस की ब्रांचेस में और साइंस के पार्ट में कवर करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमने दोस्तों साइंस के बारे में देखा, बेसिक सा, जो आपको समझ में आएगा, बेसिक सा इंट्रोडक्शन। यूँ समझिए कि साइंस हर चीज़ का हमें आंसर देता है, हर चीज़ का प्रैक्टिकल वे में उसका सबूत देता है। और दोस्तों ये क्यों देता है, ये साइंटिस्टों ने ऐसा क्यों किया दोस्तों, मानवता के लिए किया, समाज के लिए किया, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे। जैसे कि परंपराएं बनी दोस्तों, आपको पता होगा कि हर धर्म में, परंपराओं में कुछ इमोशनल किया जाता था कि ये इस तरह से होता है, अगर तुम इस परंपरा को नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा होगा, ऐसा बताया जाता है दोस्तों हर धर्म में, एक धर्म में नहीं सभी धर्म में। तो साइंटिस्टों ने इनको जाना कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है, और फिर लोगों को बताया कि देखो साइंस को तुम जानो, पढ़ो, और हर चीज़ में उसके सब्जेक्ट है, तो तुम जान लोगे, तुम्हें कोई डरा नहीं पाएगा, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, तुमको कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि तुम इस चीज़ को जान लोगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि ये चीज़ कैसे होती है, ठीक है। तो यही दोस्तों उन्होंने लोगों की भलाई के लिए किया, मतलब कि साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने सबको बताया कि एक्चुअली में कौन सी चीज़ कैसे होती है। जो परंपराएं होती है, उन्होंने यूँ बताया कि जो परंपरा होती है वो किस तरह की होती है और उसमें क्या क्या होता है, तुम इसको जानो, खुद जान लोगे, खुद समझ जाओगे, तो इस परंपरा से तुमको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये इस क्या सही होता है कि नहीं होता है। वही मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्या होता है, और जो कि आपने देखा होगा कि हिचकी चलती है तो बताया कि कोई याद कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये
छोटा सा एग्जांपल, हर चीज़ में दोस्तों साइंटिस्टों ने बताया, आप देखेंगे तो सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों उन्होंने जनता को बताने के लिए, मतलब अपनी घरेलू उनकी समस्या थी दोस्तों